वो अपनी तलाकशुदा गर्लफ्रेंड को पाने के लिए एक धंधे वाली औरत के पास जाता है। वो उसे बुक करता है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पे लेके जाता है। धंधे वाली औरत सोचती है कि ये अब उसके साथ संबंध बनाएगा, लेकिन वो उसके साथ संबंध नहीं बनाता, बल्कि वो उस धंधे वाली औरत को ज़मीन पे लेटाता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद उस धंधे वाली औरत की गर्दन को लेकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे ले जाता है और वहाँ पे जाकर उसे दे देता है। दोस्तों, सवाल ये था कि आखिर उस आदमी ने उस धंधे वाली औरत की गर्दन क्यों काटी? क्या उसने उस धंधे वाली औरत की बलि ली थी? और वो उस गर्दन को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे क्यों गया? आखिर वो आदमी अपनी उस तलाकशुदा गर्लफ्रेंड का इतना दीवाना था कि उसने एक धंधे वाली औरत की गर्दन काट दी। दोस्तों, आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि आखिर उसने उस धंधे वाली औरत की गर्दन काटी तो क्यों काटी। तो दोस्तों, कहानी में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है झारखंड के धनबाद ज़िले की। धनबाद में ही एक 15पाल नाम का थाना है और उस थाने में ही एक 10 तोला गांव है। 10 तोला गांव में क्या होता है दोस्तों, 29 अगस्त की सुबह एक फ़ोन आता है। लगभग सुबह 7 बजे की बात होती है। पुलिस थाने में फ़ोन आता है और फ़ोन पे बताया जाता है कि 10 तोला गांव में इस वाले घर में एक लड़की की गर्दन पड़ी हुई है। और उसके बाद वो फ़ोन कट जाता है। अब पुलिस उस फ़ोन को दोबारा से मिलाती है, लेकिन वो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद किसी ने मजाक किया है, क्योंकि गांव वगैरह में क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह ही सुबह दारू पी लेते हैं और पुलिस को फ़ोन करके बुलाते हैं कि चांद बहुत दूर है, कि चिड़िया उड़ नहीं रही। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। तो पुलिस क्या सोचती है कि शायद किसी ने उनके साथ में मजाक किया है। अब 29 तारीख का दिन बीत जाता है, लेकिन 30 तारीख की सुबह पुलिस के पास एक और फ़ोन आता है। वो भी 10 तोला गांव से ही होता है। वहाँ पे बताया जाता है कि उनके घर में एक लड़की की सरकटी गर्दन मिली है। अब पुलिस तुरंत वहाँ पे जाती है और देखती है कि उस घर में एक लड़की की गर्दन होती है, जो कि थैलियाँ में पैक है और वो एक घर में रखी हुई है। तो पुलिस उस घर के लोगों से जांच पड़ताल करती है, पूछती है, ताछती है कि ये लड़की कौन है, इसको जानते हो, नहीं जानते। तो वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि साहब, हम तो नहीं जानते, हम सुबह उठे, हमने दरवाज़ा खोला तो घर के सामने ये गर्दन रखी हुई थी। जैसे ही हमें पता चला, हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और आप लोग यहाँ पे आए हैं। अब पुलिस क्या करती है, उस गर्दन को अपनी हिरासत में ले लेती है और आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब की पुलिस चौकियों को इत्तला कर देती है कि आसपास में कोई लड़की अगर गायब हुई है तो उसके बारे में जो भी रिपोर्ट हो तो हमें बता दी जाए। लेकिन उसके तुरंत बाद ही क्या होता है दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल होना शुरू हो जाता है इंस्टाग्राम पर। और वो फ़ोटो वायरल होता है उसी लड़की का जिसकी की गर्दन काटी गई है। अब पुलिस को ये वाली जानकारी मिलती है कि एक फ़ोटो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पुलिस तुरंत उस आईडी को देखती है कि ये आईडी किसकी है, कहाँ से क्या है, कौन सा फ़ोन है, क्या नंबर है, टोटल डिटेल निकालने लगती है। लेकिन उसी के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, एक इस्लामपुर गांव है। इस्लामपुर गांव से पुलिस को आती है खबर कि यहाँ पर एक लड़की का धड़ पड़ा हुआ है, उसका सर नहीं है और उस लड़की के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। अब पुलिस सीधे इस्लामपुर गांव जाती है। इस्लामपुर में एक लड़की होती है जो कि खेत में पड़ी होती है, जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता। अब पुलिस क्या करती है, दिन में 3 खबर एक साथ आई थी। पहली खबर जो लड़की की गर्दन पाई थी, दूसरी खबर जो लड़की का फ़ोटो वायरल हुआ था, और तीसरी खबर जो कि इस्लामपुर से जो लड़की का शरीर पर मिला है। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत उस कातिल को ढूंढने में लग जाती है। अब पुलिस क्या करती है, सबसे पहले उस आईडी को सर्च करती है, ये आईडी किसकी है जहाँ से ये फ़ोटो वायरल हुआ है। तो पता चलता है एक लड़का होता है जिसका नाम है कल्लू उर्फ इरफान। लड़के से प्यार से कल्लू बोलते हैं, लेकिन उसका नाम इरफान है। उसकी उम्र 41 साल है। अब
41 साल के कल्लू को पुलिस जाके धर लेती है, पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल दोस्तों जो कांड हुआ था वो इरफान ने ही किया था। अब पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ सख्ती दिखाई गई और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने इस लड़की की गर्दन क्यों काटी और ये लड़की कौन है। अब दोस्तों कहानी शुरू होती है यहाँ से। दरअसल होता क्या है, ये जो इरफान था, अब इरफान जो है 10 तोला गांव में जाया करता था। कोरोना काल से पहले की कहानी है। 10 तोला गांव में उसका एक घर में आना जाना था। उस घर की एक लड़की थी जो कि तलाकशुदा थी, वो अपने घर में ही रहा करती थी। तो इरफान क्या है, जब उस घर में जाया करता था उस तलाकशुदा महिला से उसके बोलचाल हो जाते हैं। बोलचाल हो जाते हैं तो प्रेम संबंध बन जाते हैं और प्रेम संबंध बन जाते हैं तो वो दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इनका प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन क्या होता है, जब कोरोना काल आता है तो सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई कहीं नहीं जा सकता। लेकिन क्या होता है, इरफान जैसे तैसे करके अपने इस्लामपुर गांव से 10 तोला गांव पहुंच जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। और तभी जब वो अपनी प्रेमिका से मिल रहा होता है तभी उसकी प्रेमिका के घर वाले उसको देख लेते हैं और इरफान का घर पे आना जाना बंद कर देते हैं। अब उसके परिवार वालों ने उसका आना जाना बंद कर दिया है और प्रेमिका को भी बहुत अच्छी तरह से डांटा फटकारा जाता है और कहते हैं कि आगे से तुम इससे नहीं मिलोगी। अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता क्या है, प्रेमिका और इरफान बाद में भी मिला करते हैं और प्यार मोहब्बत चलता रहता है। उसके बाद में क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, जब उसकी प्रेमिका और इरफान एक बार खेत में मिलने के लिए गए थे तो उसकी प्रेमिका के परिवार के लोगों ने इरफान को देख लिया, यानी कि उसके भाई वगैरह ने उसको देख लिया और इरफान को पकड़ के खेत में ही अच्छी तरह से कूट डाला। उसके बाद में प्रेमिका को घर पे लेके आया जाता है और इरफान को अच्छी तरह से समझाया जाता है। अब इरफान वहाँ से चुपचाप अपने घर चला जाता है, लेकिन उसके मन में एक कील चुभ गई थी कि उसकी प्रेमिका के भाइयों ने उसको पकड़ के पीटा है। अब ऐसा क्या किया जाए कि प्रेमिका के भाई रास्ते से हट जाएं और वो अपनी प्रेमिका से संबंध बना सके। तो उसके मन में प्लानिंग आई थी। तो उसे पता था कि एक रंगा टांडा करके एक जगह है, वहाँ पे एक चाय की दुकान है और वहाँ पे एक धंधे वाली औरत आती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो क्या करता है, शाम के समय 6-7 बजे का टाइम होता है, वो रंगा टांडा जगह पे जाता है। वहाँ पे चाय की दुकान की बगल में एक धंधे वाली औरत खड़ी होती है। वो उससे पैसे वगैरह लगाता है, मोल भाव करता है और वो उसके साथ तय हो जाता है कि इतने रुपये इसको देगा। तो इरफान क्या करता है, वो कहता है कि मेरे पास जगह है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी रात अपने साथ रखूँगा, सुबह यहीं पे आके छोड़ दूँगा, जो तुम्हारा पैसा चार्ज है मैं तुम्हें पूरा दूँगा। अब वो धंधे वाली औरत उसके मोटरसाइकिल पे बैठ जाती है और इरफान खेतों के रास्ते से अपने जंगल वाले एक सुनसान एरिया पे जा रहा होता है। तभी इरफान को पता चलता है कि उसके जेब में से पर्स गायब हो गया है। अब पर्स गायब हो गया है तो इरफान कहता है कि अरे पर्स तो गायब हो गया। तो वो उस धंधे वाली औरत से कहता है कि ऐसा सारे रास्ते में देखते हैं कि वापस में क्या पता पर्स मिल जाए। अब इरफान उसी रास्ते से वापस आ रहा होता है। अब जैसे ही वापस आ रहा होता है तो इरफान का हाथ क्या है, गलती से उस धंधे वाली औरत के साड़ी के पल्लू पे पड़ जाता है। अब जैसे ही साड़ी के पल्लू पे पड़ता है तो उसे पता चलता है कि इसके पल्लू में तो पैसे बंधे हुए हैं। वो तुरंत कहता है कि ये तो पैसे मेरे हैं। अब वो औरत कहती है कि ये पैसे आपके नहीं, मेरे हैं, मैंने सुबह से लेकर शाम तक दूसरों के साथ बैठ बैठ के ये पैसे कमाए हैं। तो इरफान कहता है कि पैसे दिखाओ। अब वो जैसे ही औरत पैसे दिखाती है तो इरफान पहचान जाता है कि ये पैसे उसी के हैं। दरअसल उसमें 3 नोट जो थे उन पे लिखा था 786। वो 786 के 3 नोटों से पहचान जाता है कि ये पैसे उसी के हैं, लेकिन वो महिला नहीं मानती। तो इरफान कहता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पे थोड़ी देर रुको, मैं घर जाता हूँ और पैसे लेके आता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें और पैसे दे दूँगा। पैसे खो गए तो क्या हुआ। तो इरफान क्या करता है, उसके पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि वो उस धंधे वाली औरत को मार सके। तो अपने घर पे जाता है, एक धारदार हथियार उठाता है और उसे स्वापी में लपेट लेता है और वापस अपनी जगह पे आ जाता है। वो धंधे वाली औरत सोचती है कि इरफान उसके साथ संबंध बनाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इरफान क्या करता है, उस धंधे वाली औरत को पकड़ता है, ज़मीन में लिटाता है और एक ही बार में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है।
अब उसके सारे कपड़ों को उतारता है, कहीं और फेंक देता है, और जो उसकी गर्दन थी उसको थैली में पैक करता है और रात को ही अपनी प्रेमिका के दरवाजे पे जाके रख के आ जाता है। अब वो क्या करता है, वो एक दिन पहले ही क्या होता है, पुलिस को सुबह ही फ़ोन कर देता है कि कहता है कि उसके घर पे ऐसे ऐसे करके एक लड़की का सर पड़ा है। लेकिन पुलिस वाले क्या समझते हैं कि कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब मैंने सर रख दिया था तो प्रेमिका के भाइयों ने उसके पुलिस को बता दी। इरफान का मानना था कि अगर वो उस गर्दन को उसके घर पे रखाएगा तो प्रेमिका के परिवार वाले लोगों के ऊपर ही सक जाएगा और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो अपनी प्रेमिका के साथ अच्छी तरह से जीवन बिताएगा। लेकिन इरफान से एक गलती हो गई थी। गलती ये थी कि उसने पहले तो फ़ोन कर दिया, और दूसरी गलती ये थी कि उसने जो फ़ोटो था वो कर दिया वायरल। अब जैसे ही इरफान ने अपने मोबाइल से जो फ़ोटो वायरल किया, तुरंत पुलिस ने आईपी एड्रेस निकाला और इरफान को धर पकड़ा तो इरफान ने अपनी सारी कहानी बता दी। अब दोस्तों क्या होता है, इरफान ना तो उसको उसकी प्रेमिका मिल पाई, और उसने एक बेकसूर एक धंधे वाली औरत, चाहे वो धंधे वाली थी तो इंसान ही, उस बेकसूर धंधे वाली औरत की भी गर्दन काट दी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए और आप उस गलती से बच जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गलती में दोबारा से अपना पैर अड़ाएं। दुनिया में लाखों और करोड़ों लोग हैं। आपको बताना चाहूँगा, भारत की जनसंख्या जो है 150 करोड़ है। तो एक इंसान की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। अगर जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे नफ़रत करता है, आपसे प्रेम नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे पड़े रहो, आप उसकी वजह से किसी की हत्या कर दो या फिर आप उसी की हत्या कर दो। नहीं, आपको क्या करना है, आपको तुरंत उसको इग्नोर मार देना है कि जा भैया तुझे जो करना कर। क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ है, और 150 करोड़ में वो सिर्फ अकेला इंसान नहीं है जिसके लिए कि हम जीने आए हैं। 150 करोड़ में से आप ये मान लीजिए समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल के आपने अलग कर दिया, तो समुद्र में कमी थोड़ी पड़ी है। आप उस इंसान से मत बोलो, उससे दूर रहो, आप किसी और इंसान से संपर्क साधिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग बिना सोचे समझे जोश में होश खो बैठते हैं और किसी निर्दोष इंसान की निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आ सकें, जिससे कि आप अपने जीने के तरीक़ों को बदल सकें। नमस्कार।